नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट तुषार में। जिस प्रकार लगातार हम आपको कलाकारों से भी रूबरू करा रहे हैं और हरियाणा से जुड़ी छोटी बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तो आप हमारे साथ देख सकते हैं जो एक परिचय के मोहताज नहीं है, रामवीर महिला जी हमारे साथ हैं, जो लगातार जिनकी कलम में ये कह सकते हैं कि बहुत शानदार तरीके से लिखते हैं। और आगे जब जो एक बात आती है कलाकार की, जो आप देख सकते हैं कि एक सिंपल वाणी में जो लगातार वो रहते हैं, और जिन्हें आपको कहते हैं देसी, जो देसी कलाकार हैं और देसी जो उनकी कलम लिखते हैं, और लगातार उनके जो गानों की बात की जाए तो उसमें दर्द के साथ साथ एक समाज के साथ मैसेज भी जो देने का जो समाज में काम करते हैं। तो मैं आपसे एक जानना चाहूँगा कि पर्सनल लाइफ में जो आप जो ये गाना है जो आपने किस समय शुरुआत की थी सर? देखिए, लिखने का शौक तो मेरे को बचपन से ही है। मैं 7वीं 8वीं क्लास में था तभी से हर शनिवार को जो बाल सभा आया करती जी, तो उसमें लगभग मेरे गाने लिखे हुए गाया करता मैं। लेकिन कभी शौक में शायरी लिख ली, कभी गाना लिख लिया, कोई भजन लिख लिया, कभी रागनी लिख ली। अब कॉलेज टाइम में गए तो वहाँ हरियाणवी अलाउ नहीं था। मैं तो शाम हल्के से हूँ, तो शाम में जो बनवारी लाल जिंदल सोईवाड़ा कॉलेज है, तो उसमें जब हमने कहा कि हम शनिवार को एक लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे, हमने एंटरटेनमेंट करना है, तो स्पेशली ले अपने प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि हरियाणवी मत गाना। तो हम 2-3 बंदे मिलके प्रिंसिपल साहब से जाके हमने बात करी, मैं सर हरियाणवी क्यों नहीं गाएंगे? तो हमारा एक साथी था जिसका नाम चंद्रलाल नाम था उसका, तो वो बहुत अच्छी रागनी गाता था। तो उससे मैं कहा आप तू 2 लाइन सुना। उन्होंने भी उस टाइम भी एक जमींदार की रागनी सुनाई थी कि उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाए, नया नज़ारा देख लिया, खेती करता भूखा मरता, यो जमींदारा देख लिया। तो तब हमारे ओमदत्त शर्मा जी जो तो प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा गा लिया करो। मैं सर आप गंदे पे रोक लगाओ। अब कॉलेज के अंदर हम सरकारी लोग खटिया गाएँ क्या? चोली के पीछे गाएँ, वो तो हिंदी गाने हैं। आपने हरियाणवी पे रोक क्यों लाइए? आप गंदे पे रोक लाइए। तो ये सदा से बचपन से रहा है मेरा कि हरियाणवी पे को प्रेजेंट करने का। तो और 2005 में मैं इस लाइन में आ गया था, तब से आपके प्यार की वजह से यहीं बैठे। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने कहा कि गंदे गाने, जो अभी इंडस्ट्री की बात करें और जो क्या है, मैं देखो सही है और गलत का फैसला करने वाले हम कोई नहीं होते। वह क्या है, वल्गरिटी होती है। आप अगर परमात्मा से जुड़ा भजन लिखेंगे तो वो भजन ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं। दूसरी बात, जो हिट है, मैं सदा से कहता हूँ जो हिट है वो फिट है। जिसको पब्लिक पसंद करती है, जिसने पब्लिक ने जिसको स्टार बना रखा है, सराखों पे बिठा रखा है, तो सही गलत का फैसला तो पब्लिक ने करना, हमने थोड़ी करना। हमारे इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आए, कई जो नहीं चले, और काफ़ी वैसे फ़ोन पे गाने लिखा दिए, वो चल भी गए होंगे। तो ये सब पब्लिक के हाथ में है। और देखो कलाकार हर तरह के होंगे। अब सारे भजन ही गाएंगे तो फिर चलो भगत राम निवासी नरेंद्र कोश जी को उनको सुन लेंगे, फिर हमको क्या जरूरत है? नहीं सर, लिखने में जो गिने चुने जो नाम है, राम के जीवन पुरवाला जी है, जैसे आपका नाम है, जो लगातार जिनकी कलम में एक दर्द के साथ एक मैसेज भी होता है और लगातार जिनको लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन जो आजकल के गाने हैं उनमें थोड़ा फर्क है। क्या है? मैं तो आपको आजकल के गाने जो चल रहे हैं ना, वो पता क्या है कि हर राइटर का अपना एक शब्दकोश होता है, और वो शब्दकोश कहाँ से आता है? एक तो उसकी संगत से आता है, एक दूसरी बात उनके गुरु महाराज कौन है, और तीसरी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो आदर्श किसको मानता है, बचपन से किसको सुन रहा है। जिस बंदे को हम आदर्श मानते हैं, जिस बंदे को हम डे नाइट सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, तो उसका शब्दकोश हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं असर करेगा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। और हर बंदे का, जैसे मैंने बताया कि शब्द, जैसे कमल सिंह पुट्टी हमसे पुराने हैं, 10,000 से ऊपर उन्होंने गाने रागने लिखी हुई हैं, तो लेकिन उनका अपना शब्दकोश है, हमारा अपना है, रामकेश भाई का अपना है। तो एक तो जो समाज से जुड़ा रहना, समाज के बीच में बैठना। आज भी कभी गांव में आओगे तो मैं बूढ़े बीच में चौक में केवरा ताश खेलता पा जाऊँगा अपने। तो अगर मैं कुछ भी ऊपर नीचे करता हूँ तो उड़े कान पकड़ ले मेरे बेटा, यूँ कर दिया तूने। तो समाज से जुड़ा रहने की वजह से थोड़ा सा, अगर देवर भाभी का या मियाँ बीवी का, प्रेमी प्रेमिका का कोई गाना है, तो उसको थोड़ा सभ्यता के साथ जो कुछ से यूनिक से शब्द है वो यूज करने पड़ते हैं। पता है कि 2-4 शब्द हमको छोड़ने होते हैं जो हर किसी को अच्छे नहीं लगते। बाकी एक बार फिर कहूँगा, जो हिट है वो फिट है। और जो प्रोजेक्ट होते हैं सर, जैसे लगातार जो प्रोजेक्ट, कभी ऐसा भी हुआ है जिस पे आपने जी जान से मेहनत की हो, जो दर्शकों ने पसंद नहीं किया हो? जो मतलब अभी पीछे हुआ था वो क्या था कि मैं एक अपना गांव का भाणजा शहीद हो गया था जी, अपना बट्टू साइड में। तो वहाँ उसकी अंत्येष्टि पे गया था मैं। तो वो हाल मैंने देखा था। 28 साल का टोटल लड़का था, 4 साल का उसका लड़का था, और मेरे ख्याल में 2-2.5 साल की उसकी बेटी थी। तो वहाँ उसके अंत्येष्टि पे गए तो उस घर का माहौल, उस बहू का हालत हमने देखी थी। दूसरी बात, जब फिर एक बार फिर मेरे को जुआन का सूद बैठ गया, बैल के पास है गाँव है मिट्टी, वहाँ सोमवीर कादियान जी की वो शहीद हुए थे 1 साल पहले, तो उनका प्रतिमा का अनावरण था।
जैन सेना के बंदे थे और सेना के काफ़ी अफसर भी आए हुए थे। तो बार बार जब सोमवीर कादियान अमर रहे के नारे लग रहे थे, जब उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जब सुमन जी का जब नाम आ रहा था तो उनके आगे विधवा शब्द यूज हो रहा था, जो मेरे को बहुत खटका। मैं जिसकी मांग के सिंदूर का नाम अमर है वो विधवा कैसे हो सकती है? वो तो सदा सुहागन होगी। जब सोमवीर जी का नाम अमर है तो उससे को मैंने एक बेस्ट बना के गाना लिखा था, शहीद की सुहागन। और लिखते लिखते मैंने 2 अंतरे लिखे, मैं भी छड़क पड़ा था। और विनू गौड़ का भी यही हाल था जब उन्होंने गाया। वीडियो भी हमने काफ़ी एक अच्छे से सिस्टम किया और टाइटल भी था शहीद की सुहागन। और वो गाना जब रिजल्ट नहीं आया, आज तक उसके 1 लाख व्यू नहीं हुए, सच्ची बात बताऊँ मैं आपको, 1 साल भर के करीब हो गए। क्या लाइनें हैं सर उसकी? तो वो सुनो, मैं तो जब वो गाना नहीं चला तब मेरे को एहसास हुआ कि शायद हम गलत लिखते थे कि प्यार में दिल टूटता है। दिल प्यार में नहीं टूटता, दिल उम्मीद से टूटता है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी रिश्ते से, किसी काम से, आप किसी इंटरव्यू से भी उम्मीद ला लोगे और वो नहीं चलेगा, फिर मन टूट जाता है। वो था कि मैं सुख दुख पा के जी लूँगी, वो देश राज जी रही हो, मैं शहीद की सुहागन सो कोई विधवा ना करियो। आज आज तो लाल या बिंदी माथे पर लेन दो, उसकी लाई चूड़ी तोड़े मने उससे कह लेन दो। बस आगे नहीं गा पाऊँ। तो ये एक ऐसी जो कलाकारी की जो एक सवाल और जानना चाहूँगा सर मैं आपसे। मैं एक और वाक्य हमने आज़ाद सिंह, हरियाणा में आज़ाद सिंह खांडा खेड़े जी को मैंने बहुत सुना, और पंजाब में गुरदास मान जी को सुना। तो आज़ाद जी ने, मैंने कहा जब वो गाना सुना तो उन्होंने कहा कि इसमें तेरा नाम कहाँ है? उसमें कहीं राम मेला नहीं लिखा मैंने। मैं गुरु जी जगह नहीं मिली तो एक अंतरा और लिख देता, मगर आगे शब्द नहीं मिले। तो एक बंदिशें होती हैं, अगर इमोशनल होके होते हैं तो एक हर चीज़ की एक हद होती है, रोने की, हंसने की, रोमांस की, हर चीज़ की हद होती है। बस वो हद ही पार हो गई थी। और चलो आप टॉपिक चेंज कर लो, मैं सीरियस हो जाऊँ। तो सर मैं आपसे यही और जानना चाहूँगा, जिस पर लगातार कलाकार हैं जो पीछे जो नए कलाकार अभी आ रहे हैं और जो पिछले टाइम के कलाकार हैं, जो लगातार अभी 2-4 गाने चलने के बाद में, जो अभी आप कह रहे थे जो चलता है वो हिट है, और हिट होने के बाद में वो कहीं ना कहीं अपना पहनावा, चाल चलन चेंज कर लेते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग से सिंपलिसिटी, आज तक भी सिंपल वाणी में, देसी वाणी में। वजह है मैं बताऊँ, कोई बंदा राजनीति में कोशिश कर रहा है, कोई बंदा बिजनेस में ट्रायल कर रहा है, छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसने, मतलब छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो कालांतर में साल में, 2 साल में, 5 साल में एक बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा उसका। तो आप खुद अपने आप से पूछिए, क्या जिस टाइम उसने छोटा बिजनेस करा था उस टाइम जो उसकी जीवन शैली थी, उसके बाद 5 साल बाद जब उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया तो वो जीवन शैली सेम रहेगी क्या? वो चेंज होगा। एक कलाकार संघर्ष कर रहा है दिन रात, वो बसों में घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जब उसका नाम चल पड़ता है वो उस नाम के लिए तो दिन रात मेहनत करता है। वो संघर्ष के दौर में जो भी था वो ठीक है। नाम के बाद देखो अपने हर लाइन का एक सिस्टम है, नाम के साथ काम भी है, काम के साथ फिर पैसा भी आता है। तो जो जिंदगी वो जीता था संघर्ष के दौर में, वो एक हिट होने के बाद, एक कामयाब होने के बाद वो नहीं जी पाता, और अगर जीवेगा तो फिर लोग नहीं जीने देंगे उसको, है ना भाई साहब। अगर मैं आप रोडवेज में अगर बस स्टैंड पे जाके खड़ा हो जाऊँ तो मेरे को 50 बंदे टोके, भाई साहब आप बस में जाओगे, भाई साहब आप बस में जाओगे। मैं कोई ऊपर से तो टपका नहीं हूँ भाई, खेती बाड़ी करनी है था, ठीक है, कलाकारी से हो लिया, चल ठीक है, ले ली गाड़ी, मैंने 7-8 साल पहले ली थी। तो वो बंदे नहीं जीने देंगे आपको। मैंने बताऊँ आपको, मैंने पहली गाड़ी मैंने हिसार बस स्टैंड पर खरीदी थी, एक दोस्त 3 दिन पहले लेके आया था, और भोला बैग गंगा आपने सुना है गाना, उससे पहले मैं हरियाणा रोडवेज में चलता था कंटिन्यू से, जबकि गाने भी काफ़ी हिट हो चुके थे। तो बस स्टैंड पे लोगों ने मेरे को घेर लिया, और बार बार पब्लिक है कि मतलब बार बार सवाल आ रहा हो पब्लिक में, क्या है भाई साहब आप बस में जाओगे, भाई साहब बस में आओगे। मैंने वो दोस्त के पास फ़ोन करा, कुलदीप जांगड़ा, मैं कहा भाई तेरी गाड़ी ले गया बस स्टैंड पे, वो गाड़ी ले गया। मैं कहा भाई चाबी दे दे, तेरे जितने की आई ये बता दी, तेरा महीने 2 महीने में पैसे दे देते। मैंने बस स्टैंड पर गाड़ी खरीदनी पड़ी थी। अगर वो जीना चाहे, आज कोई भी हिट कलाकार ला लो, अगर वो पब्लिक के बीच में वैसे निकलेगा तो नहीं निकलने देंगे उसका। जैसे अब पीछे लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन के बाद प्रशासन ने खोल भी दिया, लेकिन हमारा नहीं खुला। जिसकी फेस वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है तो अगर हम बाजार में जाएंगे तो होगा, क्राउड होगा, 5-7 बंदे आएंगे सेल्फी लेने के लिए, और वो डिस्टेंस जरूरी था। तो प्रशासन की तरफ से हमको स्पेशली हिदायत थी, जिन जिनकी फेस वैल्यू है, नाम वैल्यू है, कि अभी लॉकडाउन आपका नहीं खुला, सब्जी लेनी है तो घर वालों को भेजो, आप बाजार में मत जाओ। तो ये बहुत सी चीज़ हैं कि कोई भी बंदा, आज आप इंटरव्यू ले रहे हो, कल आपका चैनल एक बहुत बड़े लेवल पे खड़ा हो जाए तो आपकी जीवन शैली और आपका इंटरव्यू लेने का तरीका सब चेंज हो जाएगा। हकीकत में आज आप हर बंदे का इंटरव्यू ले लोगे, लेकिन अगर आपका चैनल मिलियनों में अगर आपके सब्सक्राइब चले जाते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप खुद हिचकोगे कि मैं लोकल बंदे का इंटरव्यू क्यों लूँ, क्योंकि चैनल का लेवल बड़ा होगा तो आप बड़े आदमी से जाकर इंटरव्यू लोगे। आपकी खुद की भी जीवन शैली चेंज हो जाएगी, और हम चाहते हैं आपकी चेंज हो।
तो सर मैं लास्ट में आपसे यही जानना चाहूँगा, जो अभी नए प्रोजेक्ट जो चले हुए हैं सर, क्या कुछ अभी नया इंडस्ट्री में धमाका? अभी 2-3 गाने मैंने फोक किए हैं सुशीला के साथ, और गगन की डबिंग अभी करनी है। और अभी बात बता दो, अपने बेटा भी म्यूजिक डायरेक्टर हो गया है बड़े वाला, तो 2-3 गाने उसके पास करे हैं, 1-2 गाने मैंने हासी बी पार्स के पास करे हैं। तो अभी मोहाली जाना है मेरे को, वर्क स्टार्ट कर दिया, अभी डबिंग बाकी है 4-5 गानों की, उसके बाद शूटिंग शाटिंग करके बैक टू बैक फिर 5-7 गाने इकट्ठे मारते हैं। तो धन्यवाद जी, हमारे साथ रामेर मेहला जी हमारे साथ जुड़े थे, और ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से इंटरव्यू थोड़ा सा शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। दोबारा दर्शकों की डिमांड पर हम दोबारा फिर उनसे मिलेंगे और दोबारा इनका इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और रामेर मेहला जी के साथ ऐसे ही प्यार बनाए रहें। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।